दिस इज अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग आरवी मोटो ब्लॉगर। सो आज हमारे पास आ गई है R15M, ठीक है। ये किसी और की बाइक नहीं है, आपके भाई की बाइक है, ठीक है। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस बाइक का, लाइक ऑनरशिप रिव्यू करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये बाइक जो चल चुकी है इस टाइम पे, ठीक है, 7,000 के करीब कुछ चल पड़ी है। तो आज जैसे आपको ही पता 2024 चल पड़ा है, तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि 2024 में कई बंदे प्लान कर रहे होंगे कि 2024 में कौन सी बाइक लें। तो आज हम बात करेंगे R15M की लाइक इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मेरे लिए क्यों ये बाइक प्रेफर रहती है, फिर किसी और को अगर परचेज़ करें तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं इस बाइक में जो कि किसी भी बाइक से अलग करते हैं बिल्कुल इस बाइक को। हम आ चुके हैं कैमरे के पीछे, तो ये लगी है अपनी बीस्ट खतरनाक वाली R1M की छोटी बहन कह सकते हो इसको आप। काफ़ी लोग बोलते हैं, ट्रोल करते हैं, पर मैं तो समझता हूँ कि R1M की छोटी बहन है ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉडी, इसका स्टाइल, इसका कलर कॉम्बिनेशन सारा उसी की तरह लगता है, ठीक है। और इस पर बैठ के ना पोस्चर भी एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चर दिखता है काफ़ी सारे लोगों को, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जलते भी है इस बाइक से, क्यों कहते हैं कि 150 cc की बाइक है भाई, इतनी ज़्यादा भागती है। तो काफ़ी सारे लोग जैसे पल्सर 200 वाले हो गए, 200 cc सेगमेंट वाले जितने भी राइडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जलते हैं इस बाइक से। भाई अगर ये मानते हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन इस बात को मानता है। बात करते हैं इस बाइक को, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इग्निशंस को। तो मैं आपको बता देता हूँ ये बाइक कितनी चल चुकी है, यहाँ से देखते हैं तो ये चेक कर सकते हो गाइज आप, 6675 इतनी चल चुकी है ये बाइक, ठीक है। दूसरी अभी तक मैं बताऊं तो इसके जो अभी तक मैंने इसकी 2 सर्विस करवा चुकी है, ठीक है। अभी इसकी जो 3rd सर्विस होगी वो आपकी होगी इसके 9000 किलोमीटर्स पे। तो अगर अभी तक मैं बात करूँ इसके जो फर्स्ट सर्विस का जो कास्ट आया था वो लाइक 1070 रुपये कुछ समथिंग आया था, और दूसरी सर्विस का जो कास्ट था वो भी आपका 1070 रुपीज़ ही आया था, ठीक है। अभी तक मुझे इसमें कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत आई नहीं। मेजर दिक्कत जो आई थी सबसे पहले आपको ही पता है कि जो 2023 का मॉडल है, ठीक है, R15M का, उसका जो TFT डिस्प्ले है, ठीक है, TFT डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये मीटर एरर हो जाता था जब भी आप टैंक फुल करवाते थे बाइक का, ठीक है। ये सबसे बड़ी मेजर दिक्कत मुझे अभी तक फील हुई है इस बाइक में। जहाँ तक मेरे को पता है कि मई में मैंने ये बाइक परचेज़ की थी, तो मे भी 6-7-8 महीने हो गए बाइक लिए हो, तो अभी तक उससे ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं है मेरे को। बाकी फर्दर काफ़ी लोग से कहते हैं कि यामाहा की कोई भी बाइक ले तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब भी कोई पिलियन राइडर इस बाइक के पीछे बैठता है, ठीक है, तो उसका जो सारा का सारा वेट होता है, उसका वेट सारा इन विंग्स पे आता है, ठीक है। जब वो बैठेगा तब भी वेट विंग्स पे आएगा, जब वो उतरेगा तब भी उसका वेट विंग्स पे होके उतरता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ब्रेकेज हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे ग्रैब ड्रिल लगाई हुई है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट मिली है इसको, कोई अभी तक दिक्कत आई नहीं है उसकी वजह से। आप अनदर चीज़ ये देख सकते हो, मैंने एक सेल्फी स्टिक भी ऐड ऑन की है यहाँ पे खुद से, तो ये एक एडिशनल मॉडिफिकेशन है इसमें। कि दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे गाइज इस बाइक में अभी तक ये फील होती है, जो इसका हेडलाइट है, ठीक है, बहुत प्यारी हेडलाइट दी है, बट इसकी जो लाइट है, ठीक है, रात में इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। जब हम रात को इसको तेज़ चलाने की कोशिश करते तो आगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है, लीन्स पे तो बिल्कुल ही नहीं दिख पाता रात को, तो रात को काफ़ी ज़्यादा स्लो चलानी पड़ती है अगर रोड्स पे लाइट कम है तो। देन इसकी मैं बात करूँ, एक और मुझे इसका मेजर इशू सामने आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ना बैरिंग्स ख़राब हो गए यहाँ तक, अभी तो ये हिल नहीं रहा है, बट कल तक ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था यहाँ से, ठीक है। अभी पता नहीं कैसे खुद ब खुद टाइट हो गया ये, बट यहाँ पे ये ना काफ़ी ज़्यादा इसको शेकिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो ये सारी चीज़ें हिल रही थी इसके पीछे से। तो मैंने मैकेनिक से पूछा था, तो बोल रहे थे इसका बैरिंग वगैरह ख़राब होगा, तो वो चेंज होगा, ठीक हो जाएगा उसके बाद। कि गाइस बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो मैंने ये बाइक 2023 मई में ली थी, तो उस टाइम पे इस बाइक का जो मुझे ऑनर प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 2,40,000 के करीब, क्योंकि मैंने ये गुड़गांव से ली थी। आप नंबर चेक कर सकते हैं HR98, ठीक है। तो अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग RTO प्राइजेस होते हैं, तो 5,000-6,000 अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये अलग अलग सिटीज़ पे डिपेंड करता है। कि दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा ये बाइक फाइनेंस करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको मेजर से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसका बैंक अकाउंट चाहिए, उसका सिविल अच्छा होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम में डाउन पेमेंट्स की बात करूँ तो मिनिमम टू मिनिमम जो डाउन पेमेंट आती है इस बाइक की, अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो आपकी जो डाउन पेमेंट आएगी 60,000 से ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप केस EMIs करवा सकते हो इसकी, लाइक
1 साल का टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो, जो लोन होता है आपका 2 साल का रख सकते हो, 3 साल का भी रख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल में उसको ख़त्म करना चाहते हो। इस बाइक की बात करते हैं, इस बाइक के इंजन के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है ये बाइक 155 सीसी के इंजन के साथ आती है, ठीक है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 155 सीसी का ही इसके अंदर इंजन है और काफ़ी लोग इसको 155 टच करते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने इसको फिलहाल 150 ही टच किया हुआ है। बाकी मैं इंजन की बात करूँ तो आपको भी पता है कि जापानीज़ इंजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। इंजन्स की जैसे मैं आपको पता है कि मैं इसके पहले एक और बाइक ऑन करता हूँ अभी, ठीक है, पल्सर 180, जो उस बाइक को लाइक अगर आप 10 to 15 किलोमीटर चलाओगे तो उसके बाद उसका इंजन इतनी ज़्यादा नॉइज़ करता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। इसके इंजन की मैं बात करता हूँ तो इसको आप 200-300 किलोमीटर कंटिन्यू भी चलाओगे, उसके बाद इसके इंजन की आवाज़ सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जस्ट अभी स्टार्ट किया इसका इंजन। तो ये सबसे प्यारी चीज़ लगती है मुझे यामाहा के इंजन्स में। सबसे बड़ा रीज़न जो मैं बताऊँ इस बाइक को लेने का तो मेरा यही था, इसका इंजन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। बात करें टायर्स की तो आप लोगों को पता है 130 नंबर इसको टायर आता है, ठीक है। रेडियल टायर आता है इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 130 नहीं 140 नंबर इसको टायर आता है, 140/70 का रेडियल टायर आता है इसको। अगले टायर की मैं बात करूँ तो अगले टायर का जो इसका सेशन है 100/80 का इसका अगला टायर है। सस्पेंशंस की बात करूँ, आपको पता है अप्स एंड डाउन फोक्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इंडियन रोड्स के लिए इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते ये। और मैं बात करता हूँ, काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो जब मैंने R15 परचेज़ करने का प्लान किया था तो मुझे डाउट रहता था कि मेरी जो हाइट है, ठीक है, मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि 6 फीट, और मुझे लगता था कि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को डाउट था कि 6 फीट के पर्सन के लिए क्या ये बाइक प्रॉपर रहेगी उसकी हाइट के हिसाब से। तो आपको लोगों को बता दूं कि जिसकी भी हाइट 6 फीट है वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ, कि मेरे लिए ये बाइक छोटी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस। 6 फीट राइडर के लिए ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 6 फीट का राइडर ही इस बाइक पे एग्रेसिव लुक्स में दिखता है। अगर कोई छोटा बंदा इस बाइक को चलाता है, लाइक 5-5 वाले भी इस बाइक को चलाते हैं, 5-2 वाले भी चलाते हैं, 5-6 वाले भी चलाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है बाइक। उनको मे बी उतनी ज़्यादा सूट नहीं करती बाइक जितनी कि 5-10 और 6 फीट वाले बंदों को ये बाइक सूट करती है। तो गाइज लास्ट में आपसे यही चीज़ डिस्कशन करूंगा कि कोई भी पर्सन अगर सोच रहा है कि 2024 में ये जो बीस्ट खड़ी है आपके सामने, ये परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मेरा सबको यही सजेशन रहेगा कि अगर किसी बंदे को एक स्पोर्टी लुक बाइक चाहिए, ठीक है, वो भी 2 लाख जिसका लाइक 2-2.5 लाख जिसका बजट है, तो वो इस बाइक को ऑन कर सकता है। सबको स्पोर्टी लुक बाइक चाहिए जिसको सुपर बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है और उसका इतना बजट नहीं है कि वो सुपर बाइक परचेज़ कर सके इस टाइम पे, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा कि 2.5 लाख के अंदर बजट में ये बाइक आपकी आती है। इसमें जिस बाइक को परचेज़ करके ना आफ्टर मार्केट आप इसके अंदर इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, और ये पूरा का पूरा फील देती है आपको एक मिनी सुपर बाइक का। मुझे पता है इस टाइम पे हमारे इंडियन मार्केट्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बाइक्स है उनमें से यामाहा R15 सबसे टॉप लिस्ट में आती है। KTM आती है उसके बाद, ठीक है। KTM का क्या हो गया कि जो उन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया उसकी वजह से उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी डिप डाउन हो गई है, बट R15 जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बाइक। तो कोई बंदा सोच रहा है लेने के लिए, बिल्कुल भी डिले मत करो, जाके परचेज़ करो और मज़ा उठाओ इस प्यारी ब्यूटीफुल बाइक का, ठीक है। बाकी ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ मेरे। अगर आपको कोई चीज़ का डाउट है, किसी चीज़ का क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा गाइज। बाकी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी अलग वीडियो में आपको, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।